अटल जी के ज़माने में ऑपोजिशन इस प्रकार के बात नहीं कहते थे। अगर नाना पाटेकर और ओवैसी इस प्रकार के बात कहेंगे, क्या हम चुप बैठ सकते हैं क्या? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान देखिए। जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ऐसे बयान दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनके नीचे के जो लोग हो वो उससे घटिया बात बोलेंगे। कर्नाटका के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आप 100 महिला आप मुझे दिखाइए जिसको 2000 रुपए गृहलक्ष्मी मिला है। बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अमरीश पुरी का एक डायलॉग हमने देखा था कि पहले इन्हें मुफ्तखोरी की आदत डाल दो, उसके बाद इन्हें आदत हो जाएगी। इस वक्त पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जिस तरह के मैनिफेस्टो आ रहे हैं उन्हें देखकर भी हमें कुछ वैसा ही लग रहा है। गृहलक्ष्मी, महालक्ष्मी और लाडली बहन योजनाएं जैसी मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हमें देखने को मिल रही हैं और ऐसे कई मुद्दे इस वक्त हमें देश की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ तेजस्वी सूर्या हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, क्या लगता है, आप युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, हम इस तरह की योजनाएं क्यों ला रहे हैं जिसमें बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को मुफ्त में पैसे दिए जाएंगे? ये मुफ्तखोरी की आदत क्यों, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये दोनों ही क्यों इसे मैनिफेस्टो में महत्वपूर्ण समझ रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नेंस इश्यूज पे, गुड गवर्नेंस पे जब कंपटीशन नहीं होता है, तब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे रेवड़ी बांटकर एक इकोनॉमिक पॉपुलिज्म के आधार पर चुनाव में जीतने का फैसला ले लिया। आई थिंक it was the Aam Aadmi Party that started this culture in the country, that to win elections we will not hesitate to bankrupt the state, and that started the decline. सरकार के पास दो जिम्मेदारी होता है, एक संसाधनों को बढ़ाना जो विकास के साथ हो सकता है, to ensure growth and prosperity, और उससे जो पैसा कमाया जाता है उसको सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करना ताकि समाज में सबको आगे आने का मौका मिले। ये दोनों करना सरकार की काम है। पर यहां जहां कांग्रेस सरकार में आ रही है या सरकार कांग्रेस में आना चाहती है, वहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार के पैसा को मुफ्त में सबको बांटकर कुछ भी विकास काम नहीं करके और ज्यादा कर्ज पाकर पूरे समाज को, पूरे सरकार को, पूरे व्यवस्था को कर्ज में डुबाने की ओर वो काम कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर्नाटका है। कर्नाटका में 2 साल पहले जब हम अपनी सरकार थी, वी हैड प्रेजेंटेड अ सरप्लस बजट, 22,000 करोड़ सरप्लस था। आज कर्नाटका के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है, सिर्फ 2 साल के अंदर। और क्योंकि सरकार के पास जब ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए उनके पास संसाधन नहीं होता है, तब टैक्स बढ़ाना अनिवार्य बन जाता है। तब कर्नाटका में जैसे उन्होंने दूध के ऊपर टैक्स ज्यादा किया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर ज्यादा किया है, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाया है, रोड टैक्स बढ़ाया है, लाइफ टाइम टैक्स बढ़ाया है, ये ज्यादा होता जाता है, महंगाई ज्यादा ऊपर जाता है। दिस इज अ साइकिल। सो ये समाज को ये बताना, विशेष रूप में युवाओं को बताना, ये बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संदर्भ में हम कर रहे हैं। हम सभाओं की बात करेंगे। हमने अटल जी का दौर देखा है, बड़े ही सौम्य तरीके से बोलते थे, लेकिन आज देखिए, नाना पटोले तू तड़ा कुत्ता कहते हैं। हम जिस तरह से इस वक्त चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का एक रौद्र रूप देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, ओवैसी के आ रहे हैं, और लगातार अब कहीं ना कहीं एक और तरीका देखने को हमें मिल रहा है कि ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस ये वर्सेस लगाया, लेकिन अपोजिशन कह रही है बी टीम है, हमें साइडलाइन किया जा रहा है, ये तो आपस में ही खेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? Sir, politics unfortunately is a reflection of the reality of our times. अटल जी के ज़माने में ऑपोजिशन इस प्रकार के बात नहीं कहते थे। अगर नाना पाटेकर और ओवैसी इस प्रकार के बात कहेंगे, कुत्ते वैसे ऐसे, क्या हम चुप बैठ सकते हैं क्या? उनको जिस भाषा समझ सकते हैं उसी भाषा में उनको बोलना पड़ता है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ आवर टाइम। और आजकल कांग्रेस पार्टी ने
उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान देखिए, योगी जी के बारे में उन्होंने जो कहा है, आतंकवादी बोलना, ये सब बोलना। जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ऐसे बयान दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनके नीचे के जो लोग हो वो उससे घटिया बात बोलेंगे। बुलडोजर एक्शन को बीजेपी ने एक फेज बनाने की कोशिश की थी, एक तरीका बनाने की कोशिश की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है इस पर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जितने भी बुलडोजर की एक्शन पहले भी हुए हैं वो कानून के मुताबिक ही हुए हैं, और जितने भी बुलडोजर एक्शन आगे होंगे वो भी कानून के मुताबिक होंगे, पर बुलडोजर एक्शन होंगे। कर्नाटक को लेकर लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ काम नहीं हुए हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं, अखबारों में कहा गया है कि आप कर्नाटक आइए, देखिए यहाँ पर वादे पूरे किए गए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, आप अपने कैमरामैन के साथ कर्नाटक आइए, प्रवास कीजिए, क्योंकि अगर हम जाएंगे, बीजेपी वाले जाएंगे, आप लोग बोलेंगे कि अरे ये बीजेपी वाले हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट है, जाइए आप मुझे कर्नाटका के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आप 100 महिला आप मुझे दिखाइए जिसको 2000 रुपए गृहलक्ष्मी मिला है। आप 100 युवा दिखाइए जिसको युवा निधि का पैसा मिला है। ये ऐसे ही घुमरा फिरने की बात करके करके ये सत्ता में आते हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब बेंगलोर आए थे, अगल बगल में सीएम को, डीसीएम को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि सरकार की स्थिति मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस ऐसे स्थिति पे आ गया है, सरकार के पास बेंगलोर के रास्ते के गड्ढा भरने के लिए भी पैसा नहीं है। खड़गे जी की बात है। हिमाचल में आप देखिए इनका क्या हो रहा है, इनके पास सरकार में सरकारी ऑफिसर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचा है, टॉयलेट सीट पे ये लोग टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द कांग्रेस गवर्नेंस। वोट जिहाद के मुद्दे पर आएंगे। आपके मुताबिक वोट जिहाद क्या है? आप मुझे बोलिए, चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने के महत्वपूर्ण चुनाव में, देश के प्रधानमंत्री को चुनने वाले चुनाव में किसको वोट देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? क्या भारत के नागरिक को या घुसपैठी को? भारत के नागरिक। स्वाभाविक है। क्या अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठियों को, जो बांग्लादेश से मुसलमान हैं, जो अक्रम रूप में भारत में आए हैं, इलीगली आए हैं, उनको अगर आप पैन कार्ड, वोट कार्ड सब देकर आप वोट बढ़ाना चाह रहे हैं और उनको आप वोटर के रूप में परिवर्तित कर, इन्फिल्ट्रेटर को आप वोटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या आप इसको स्वीकारते हैं? क्या ये संवैधानिक है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इज इट नॉट आवर ड्यूटी टू एक्सपोज दिस? यही काम हम कर रहे हैं। पर भारत में ऐसा हो गया है व्याख्यान, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सबको समानता के बात हम करते हैं, वी आर अक्यूज्ड ऑफ कम्युनल। इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब कांग्रेस के दृष्टि से स्पेशल ट्रीटमेंट टू मुस्लिम्स बन गया है। अनफॉर्चुनेट है। ये जो लगातार एक स्लोगन हमें सुनने को मिल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, हम लगातार देख रहे हैं विज्ञापनों में, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, उसमें एक टोपी गायब होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि अब मुस्लिम वोटर हमारा नहीं रह गया है, केवल एक वर्ग है, इसे खुश किया जाए? और क्या इसी के तहत इस प्रकार के विज्ञापन, इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं? नहीं जी, एक है तो सेफ है, इसमें आपत्ति क्या है? क्या एक नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, ये कौन होगा? एक कौन? नॉट आस्क फॉर यूनिटी। क्या इसमें मुसलमान वर्ग भी पहले से ही शामिल है? सब है जी, सब इन्वॉल्व है। जो भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाना चाहते हैं सब है उसमें, और जो नहीं आना चाहते वो नहीं आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आना चाहते हैं सब लोग एकजुट होके जाना चाहते हैं। पर ये प्रत्येकता की जो बात है वो कौन कर रहे हैं? कर्नाटका में कांग्रेस 4% सरकार के टेंडर में रिजर्वेशन मुस्लिम की देने की बात कर रहे हैं। हु इज स्पीकिंग अबाउट दिस? हजारों एकड़ वक्फ बोर्ड के लिए जमीन, किसानों के जमीन, पुराने मंदिरों के पुष्करणी, कल्याणी मंदिर से जुड़े हजारों एकड़ जमीन कौन दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को? कांग्रेस पार्टी दे रही है।
कर्नाटक में कांग्रेस के नेता हैं बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके उनका कहना है कि एक समय था जब वो इस्लाम स्वीकार करने वाले थे। बाबा साहेब आम्बेडकर की व्याख्या बहुत अलग है और इस प्रकार के बयान अगर सामने आते हैं, आप क्या कहेंगे? ये भारत के पूरे दलित समाज का अपमान है, बाबा साहेब आम्बेडकर के इंटेलेक्चुअलिज्म का अपमान है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर उन्होंने बौद्ध धर्म में जाने का डिसीजन लिए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए है। बहुत लिखे हैं उन्होंने इसके ऊपर, और उन्होंने भारत के दलित समाज को ये जय भीम जय मीम, इसके साथ आप मत जाइए, ये आप लोगों को यूज कर देंगे, यू विल बी द कैनन फॉडर फॉर देयर पॉलिटिक्स, इसका भी सतर्क उन्होंने तभी दलित समाज को दिए थे। बट कांग्रेस पार्टी का आज का खेद ये है कि अगर, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी हैज बिकम द मॉडर्न डे मुस्लिम लीग, therefore they are extremely perturbed that Ambedkar साहब did not convert into Islam। दिल्ली में एक सभा हुई थी, सभा में मोहम्मद अदीब राज्यसभा पूर्व सांसद रह चुके हैं, इनका एक बयान आया कि अच्छा हुआ हम जिन्ना के साथ नहीं गए, वरना भारत की जो रेखा है वो लखनऊ तक नहीं जाती, लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक होती। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के बयान? इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, एक है तो सेफ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।